हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के मोलरता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी न्यूमेरिकल्स वो हैं जो कि अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में भी आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बच्चों, मोलरता से न्यूमेरिकल हर साल किसी ना किसी सेट में दिख ही जाता है, तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू में पूछा गया था कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या आखिर कितनी है, और इसमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है इसमें मोलों की संख्या। तो हमारा सूत्र होता है मोल बराबर भार बटे अणु भार के। तो बच्चों, भार तो इसमें आपको दे रखा है 180 ग्राम। तो ये क्या दे रखा है? तो ये आपको जल का भार दे रखा है कितना, W होता है भार, और H2O का कितना 180 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और तो ये तो हमें पता है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है? अणु भार को निकालना है। तो अब हम निकालेंगे जल का अणु भार की जल का अणु भार कितना होता है। ठीक है, तो अणुभार को m से करते हैं डिनोट, और H2O का निकालना है। हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन है कितने? 2, तो 2 गुना 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 और प्लस 16 बराबर कितना हुआ? 18 ग्राम प्रति मोल हो गया। तो हमारा सूत्र क्या होगा? मोल को हम n से डिनोट करते हैं, हमें H2O का निकालना है। भार है हमारा कितना? भार मतलब WH2O, और नीचे अणु भार का मतलब MH2O। ठीक है, तो ये हमारा 180 ग्राम और नीचे क्या आएगा? 18। तो 18 एकम 18 0। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ? तो आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर ठीक है? इसका आंसर ठीक है हमारा 10। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि Na2CO3 के 0.2 m विलियन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा है। अगर आपसे आवश्यक मात्रा पूछे, अगर आपसे एग्जाम में आवश्यक मात्रा पूछे, या फिर भार पूछे, या फिर आपसे क्या पूछे? द्रव्यमान पूछे। ठीक है, तो ये तीनों चीज एक ही होती है। या तो आपसे आवश्यक मात्रा पूछे, या फिर भार पूछे, या फिर इसमें से द्रव्यमान पूछा जा सकता है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या दिया है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ विलियन की मोलरता दी गई है। विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता कितनी दे रखी है? तो वो दे रखी है 0.2 m। ठीक है, और दूसरा आपको क्या दे रखा है इसमें? दूसरा आपको इसमें विलियन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? विलियन का आयतन दे रखा है, यानी इसमें हमें V का मान दे रखा है कितना? 500 मिलीलीटर। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें? अब हम पहले इसमें Na2CO3 जो हमें विलय दे रखा है, इसका अणुभार को निकाल लेंगे। ठीक है, हम इसका अणुभार निकाल लेंगे, तो उससे ही हमारा क्या निकल जाएगा? इसका भार निकल जाएगा, मतलब इसकी आवश्यक जितनी भी मात्रा है तो वो निकल जाएगी। तो Na का होता है बच्चों कितना? 23, और Na कितने हैं? 2 हैं। प्लस कार्बन का कितना होता है? 12, और प्लस हमारा ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 23 दूनी होता है 46, 12 और हमारा 16 दिया 48 होगा। तो अगर इनको जोड़ते हैं तो ये होगा 106 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, और याद रखना ए को हम मानते हैं क्या है? विलायक है ए। ठीक है, ए क्या है? विलायक है, और बी क्या है? विलेय है, और टी होता है टोटल, जो इन दोनों को जोड़ के मिलता है, तो वो होता है हमारा क्या? विलियन। इसे लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है? तो इसमें आपको Na2CO3 का भार निकालना है, यानी वेट निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे क्या? मोलरता का सूत्र। तो आपका मोलरता का सूत्र क्या होता है? तो हमारा मोलरता का सूत्र होता है m बराबर भार बटे अणुभार और गुना आयतन। किसमें? अगर हमारा मिलीलीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इधर मोलरता दे रखी है 0.2, और भार हमसे पूछा गया है।
और अणु भार हमने निकाला है 106 और आयतन हमें दे रखा है 500 गुना, ऊपर कितनी गुना होगी 1000 की, तो आपको पता है 500 दुनी होता है 1000। अब अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो हमारा क्या बचता है 0.2 बराबर WB/53। अब हम इसी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है WB का। तो 0.2 की गुना किससे होगी, तो हमारी होगी किससे 53 से। तो WB का मान कितना आएगा, मतलब इसका वजन कितना होगा, तो ये होगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106 तो आ गया ये, और हमारा दशमलव एक स्थान पहले तो एक स्थान पहले, तो इतने ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका हमारा क्या पूछा गया था, भार ही पूछा गया था। तो हम इसमें सीधा किसका सूत्र लगाएंगे, तो इसमें हम किसका लगाएंगे, मोलरता का सूत्र करके हम इसका आंसर को निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो इसमें ये भी हमारा एमसीक्यू में पूछा गया है, तो इसका आंसर है 10.6 ग्राम। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है इसमें, तो इसमें आपको दे रखा है कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा को घोल रहे हैं, मतलब इसकी मात्रा कम है, तो ये क्या हुआ, विलय हुआ। तो विलय NaOH होता है कास्टिक सोडा। तो इसका क्या दे रखा है आपको, तो इसका आपको दे रखा है भार, मतलब WB का मान कितना दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है। ओके, आगे अब हम इसका निकालेंगे NaOH का अणु भार, जो कि हमें खुद ही निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा मोलरता के सूत्र में उसका यूज होता है। तो NaOH का अणुभार कितना होता है बच्चों, Na का होता है हमारा 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कितना आया, तो इसका अणुभार आ गया हमारा 40। अब हमें दे रखा है क्या, विलियन का आयतन क्या दे रखा है। अब आपको इसमें क्वेश्चन में विलियन का आयतन दे रखा है, Vt का मान 500 मिलीलीटर दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, आपको इसमें हमारा मोलरता को निकालना है। तो M बराबर होता है भार बटे अणुभार और गुना विलियन, अगर आयतन अगर हमारा मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से गुना हो जाती है। तो कैसे आएगा हमारा मोलरता, तो हमारा जो भार है वो कितना दे रखा है 5 ग्राम, और जबकि अणु भार आया है 40 और विलियन का आयतन हमें दे रखा है कितना 500 मिलीलीटर और गुना 1000। तो आपको पता है 500 दुनी होता है 1000, और ये होगा 5 एकम 5 और ये होगा 5 अट्ठे 40, फिर ये 2 एकम 2 और 2 2 चौके 8। तो m बराबर होगा 1/4। 1/4 अगर 4 को 1 से भाग करते हैं तो हमारे कितना आता है, 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, तो हमारा मोलरता कितना हुआ 0.25 मोल प्रति लीटर आंसर। बच्चों ये सभी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं और इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम में पूछा गया था कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दे रखा है, विलय। विलय क्या दे रखा है आपको, तो इसमें आपको विलय दे रखा है क्या, ग्लूकोज। इसका सूत्र होता है C6H12O6। तो विलय का भार दे रखा है आपको सबसे पहले, यानी WB का मान दे रखा है 9 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार क्या होगा, अणुभार होगा हमारा MB। ठीक है, तो कार्बन का होता है कितना 12 और कार्बन कितने हैं 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन कितने हैं 12, प्लस हमारा ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है। तो ये होगा हमारा 12 छिक्का 72 और 12 एकम 12 और हमारा 16 छिक्का 96, तो कुल मिलाकर कितना 180 ग्राम प्रति मोल। आगे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो आगे क्वेश्चन में आपको विलियन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, विलियन का आयतन दे रखा है Vt कितना 500 मिलीलीटर दे रखा है। तो अब इसमें आपको क्या निकालना है, m का मान निकालना है, मतलब कि मोलरता। तो हमारा मोलरता का सूत्र होता है भार बटे अणु भार गुना विलियन का आयतन मिलीलीटर में और ऊपर 1000 से गुना हो जाएगी। तो m बराबर होगा हमारा कितना है, भार 9 ग्राम,
और अणु भार हम निकाला 180 गुना 500 है ये और गुना 1000 है ये। आपको पता है 500 दूनी होता है 1000 और ये होता है 9 दूनी 18 और जीरो की जीरो, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा 1/10 और जब 10 को 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 एकम 10 मतलब 0.1 मोल प्रति लीटर इसका आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया था कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको विलय दे रखा है क्या NaOH और इसका भार दे रखा है आपको कितना 5 ग्राम, यानी हमें WB का मान दे रखा है 5 ग्राम। आगे इसमें आपको दे रखा है क्या विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी VT का मान दे रखा है 450 मिलीलीटर। तो अब हम इसमें NaOH का अणुभार निकाल लेंगे। तो NaOH का अणुभार तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपने अब भी देखा होगा, पीछे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि NaOH का अणुभार। तो NaOH का अणुभार कितना, और अगर आप मतलब जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उनको अच्छे से समझ लेते हो तो ये NaOH का अणुभार तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हुआ हमारा 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है। पर एग्जाम में एक बार ऐसे करके दिखा देना जिससे एग्जामिनर को आपका पता चल जाए कि हाँ आपको इसका अणुभार का पता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे हम मोलरता का सूत्र यानी M क्या होता है भार बटे अणुभार और गुना विलयन किसमें, अगर लीटर में दे रखा है पर यह तो हमें किसमें दे रखा है मिलीलीटर में, तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा मोलरता बराबर 5/MB हमारा 40 आया है, ये हमें 450 दे रखा है, ऊपर 1000 है। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो तो कैंसिल हो गई हमारी। ठीक है। अब ये होगा हमारा क्या 5 निम्मा 45, 5 दूनी 10 और ये हुआ 2 दूनी 4, तो ऊपर तो बचा हमारा 5 और नीचे बचा हमारा 18। अब अगर 18 को हम 5 से भाग दे देते हैं तो आएगा 0 तो 18 दूनी कितना होता है 36 होता है। ठीक है। तो हमारा कितना आया 14, फिर एक जीरो को कर दिया बढ़ा दिया तो 18 सत्ते कितना होगा 126 होता है। ठीक है। तो ये फिर से हमारा कितना आया 14, मतलब ऐसे ही फिर आगे चलता रहेगा, मतलब ये आ जाएगा हमारा 0.277 करके आता रहेगा। तो M का मान कितना होगा 0.278 मोल प्रति लीटर इसका आंसर होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोलरता का न्यूमेरिकल। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 450 मिलीलीटर विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता मोल प्रति लीटर में आखिर कितनी है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, इसमें एक ऑप्शन था 0.4, दूसरा था 0.5, तीसरा था 0.38 और चौथा था 0.62। ठीक है। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें क्या विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन किसमें है हमारा 450 मिलीलीटर है। अब आगे आपको दे रखा है क्या विलय, विलय क्या है NaOH है, इसका भार, भार कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको इसमें 9 ग्राम। ठीक है। अब हम निकालेंगे NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार। ठीक है। तो NaOH का अणुभार आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, कितना आया था 40, Na का होता है 23 और ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, तो टोटल करके कितना आ गया 40 ग्राम प्रति मोल, कितना आया 40 ग्राम प्रति मोल आ गया। अब हमारा मोलरता का सूत्र होता है भार बटे अणुभार गुना VT मिलीलीटर में और गुना 1000। ठीक है। तो M बराबर आपको WB दे रखा है कितना 9 ग्राम और अणुभार हमने करा है कितना है 40 है और आयतन है 450 मिलीलीटर और गुना 1000 है। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होगी,
5 निम्मा 45 और 5 दूनी हो गया 10, तो ये हुआ 2 दूनी 4 और इस 9 से ये 9 कट गया, मतलब 1/2 आ गया। अब 2 को 1 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, तो m बराबर होगा 0.5 मोल प्रति लीटर, इसका आंसर होगा। और बच्चों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा विश्वास कर कर इन सभी क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने रिवीजन के लिए तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि और जो यूट्यूब वाले हैं तो वो इस टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन कराकर छोड़ देते हैं, पर उससे क्या होता है, पर उससे आपका रिवीजन नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जिससे आप आसानी से रिवीजन कर पाओ। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।